बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 to 15। सो स्टार्ट करेंगे। प्रूव करना है हमने आइडेंटिटीज़ को। सो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सिकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा बाय 2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे राइट कर लें इक्वल लगा के। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट 2 थीटा। ठीक है जी। ओवर में वैल्यू है आपके पास सीकेंट थीटा। अब ये जो कोसिकेंट थीटा है इसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ओवर साइन के इक्वल होता है। सो इक्वल लगा के इस वैल्यू को हम लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया। फिर ये वैल्यू है प्लस, आप यहाँ पे लिखें 2 और 1 2 अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा। सीकेंट 2 थीटा है तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है जी। और ये जो वैल्यू है डिवाइड वाली वो आप यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा के ना इसको यहाँ पे अभी हम राइट कर लेते हैं। इसको हमने कुछ नहीं करना। ठीक है जी। सीकेंट थीटा यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसका आप देखें एलसीएम ले सकते हैं। हम इस वैल्यू का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इक्वल लगाएं। जब आप इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा। और देखें 1 के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है लेकिन ये वैल्यू नहीं है जो कि एलसीएम में ली है, तो 1 के साथ ये आ जाएगी तो साइन 2 थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी। इस तरह से आपने वैल्यूज जो है वो राइट कर लेनी है। और ये जो डिवीजन का साइन है इसको लगा के सीकेंट थीटा जो है आप यहाँ पे राइट कर लें। ठीक हो गया। अब देखें ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये जो आई है साइन 2 थीटा, इसकी प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। सो इक्वल लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी जो कि है 2 साइन थीटा। ओवर में देखें, अब ओवर में वैल्यू आपके पास है साइन थीटा और साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा लेंगे। साइन थीटा हम एज इट इज राइट कर लेते हैं। इसकी प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवीजन का साइन लगा के आप यहाँ पे सीकेंट थीटा राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब देखें जी यहाँ पे आप देखें 2 साइन थीटा ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन ले सकते हैं हम। सो हम कॉमन ले लेंगे 2 साइन थीटा आप कॉमन ले लें। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस 1। ओवर में वैल्यू आपके पास देखें, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास साइन थीटा, फिर आपके पास है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है जी। ये वैल्यू है, डिवीजन का साइन लगाएं और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सीकेंट थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कोई वैल्यू अगर कट हो रही है तो हम उसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 2 साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आपके पास, इसको अगर मैं राइट करूँ तो 1 प्लस कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। ओवर में वैल्यू है आपके पास साइन थीटा। ठीक है जी। और यहाँ पे है आपके पास कॉस थीटा। अब ये जो सीकेंट थीटा है ये डिवाइड हो रहा है, बेसिकली ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो अगर सीकेंट थीटा को मैं 1 ओवर कॉस करके यहाँ पे राइट कर लूँ तो हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा। ठीक हो गया। अब देखें जी आपके पास ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसके ऊपर जो हाफ एंगल वाले फार्मूला थे ना, वो वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए इसकी वैल्यू जो है ना वो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो साइन थीटा है इसके ऊपर भी हाफ एंगल वाला फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो हम इस तरह से ये वैल्यू राइट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि आपके पास हाफ एंगल का जो फार्मूला होता है ना, बुक पे आपके दिया हुआ है कॉस थीटा बाय 2 इक्वल होता है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 के। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें अगर इन दोनों वैल्यूज का मैं स्क्वायर लूँ सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म होके 1 प्लस कॉस थीटा ओवर
2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। और अगर मैं 2 को इक्वल के इस साइड पे ले आऊँ तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक हो गया। तो अब मैंने क्वेश्चन में क्या करना है, ये वैल्यू है उसकी प्लेस पे ये वाली वैल्यू जो है ना वो मैंने पुट करवा देनी है, ठीक है जी। और जो आपके पास वैल्यू है ना साइन थीटा, साइन थीटा जो है ना, अब देखें एक फॉर्मूला आपके पास है साइन 2 थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपके पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। और यहाँ पे अगर एंगल आप इसको कम कर दें, साइन थीटा लिख लें, तो ये वैल्यू 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 के इक्वल होगी। प्रीवियस कुछ पार्ट्स में भी हमने इसको पुट किया है। तो अब साइन थीटा की प्लेस पे मैंने ये वैल्यू पुट करवा देनी है और 1 प्लस कॉस थीटा की प्लेस पे ये वाली वैल्यू जो है ना वो पुट करवा देनी है, ताकि हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकें। सो अब यहाँ पे देखें 1 प्लस कॉस थीटा की प्लेस पे वैल्यू जो हमने अभी देखी है वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा की प्लेस पे वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ पे देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा बाय 2 है, ये स्क्वायर है, तो ये एक वैल्यू इसके साथ कट जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर देंगे जो कि है कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये कॉट थीटा बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट थीटा बाय 2, और लास्ट पे आप राइट कर दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 देखें। पार्ट नंबर 7 हमें दिया गया 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड आप राइट कर लें 1 प्लस टेन अल्फा और टेन 2 अल्फा। अब टेन अल्फा को हम साइन ओवर कोज में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा, ठीक है। ये जो आपके पास टेन था इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब टेन 2 अल्फा को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। इस वैल्यू का जो एलसीएम आपके पास आएगा वो आ जाएगा कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा, ठीक है। यही एलसीएम आएगा ना यहाँ पे। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखें 1 है, तो ये दोनों वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी। सो यहाँ पे आपके पास जो है ना वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा प्लस फिर ये वैल्यू राइट कर लेंगे जो कि है साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा, ठीक है जी। अब देखें जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ऊपर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, आपके पास एक वैल्यू होती है कॉस थीटा अल्फा माइनस बीटा होता था, ठीक है जी। कॉस अल्फा माइनस बीटा आपके पास इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें यही वैल्यू आपके पास बन रही है। अब अल्फा की प्लेस पे आपको अल्फा ही दिया हुआ है और बीटा की प्लेस पे 2 अल्फा दिया हुआ है, सो हम इसको क्लोज कर सकते हैं कॉस अल्फा माइनस 2 अल्फा में, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आप ऐसे ही राइट कर लें जो कि है कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा, ठीक हो गया। अब देखें जी अल्फा माइनस 2 अल्फा को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस माइनस अल्फा, ठीक है। माइनस 2 अल्फा में से अल्फा माइनस किया, ओवर में वैल्यू आपके पास है कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, ठीक हो गया। अब देखें ये जो माइनस है ना अल्फा, बेसिकली ये एंगल है आपके पास, और हमें ये बात पता है कि जब कॉज लेंगे या सीकेंड लेंगे तो एंगल अगर माइनस में होना तो वो माइनस को आप कह सकते हैं कि इब्जॉर्व कर लेते हैं। कॉज और सीकेंड तो माइनस रिमूव कर देते होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉज अल्फा लिख सकते हैं, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉज अल्फा और कॉज 2 अल्फा, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें कॉज अल्फा के साथ कट हो जाएगा, सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 ओवर कॉज 2 अल्फा, और 1 ओवर कॉस 2 अल्फा इक्वल होता है आपके पास सीकेंट 2 अल्फा के, और यही वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड पे थी। सो यहाँ पे लास्ट पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। पार्ट नंबर 8 देखें जी। पार्ट नंबर 8 में हमें वैल्यू दी गई है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, और राइट साइड पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, मिस हो गई है।
सो उसको हम बुक से जो है वो चेक कर लेते हैं कि बुक पे क्या था जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक पे वैल्यू है tan 2 थीटा और tan थीटा। ये किसके इक्वल है? tan 2 थीटा और tan थीटा के इक्वल है। ठीक है जी, किसके इक्वल है? tan 2 थीटा और tan थीटा के। सो हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आप राइट कर लें, वो आपके पास है 2 sin थीटा sin 2 थीटा, ओवर में वैल्यू आपके पास है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक हो गया। अब हमने बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है ना ऊपर वाली, इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज राइट कर लेंगे 2 sin थीटा और sin 2 थीटा को। ठीक है जी। अब ये ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आपकी बुक पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप राइट कर लें cos थीटा एज इट इज। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे प्लस लगाएं। अब ये जो cos 3 थीटा है, इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार शो करवा लूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इनको डिस्कस किया था। आपके पास यहाँ पे आपकी बुक पे ही दिए हुए हैं ट्रिपल एंगल्स के जो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से आपके पास, ये देखें cos 3 अल्फा इक्वल होता है आपके पास 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो हमने यूज़ करना है। पेज आपका 192 है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राइट करेंगे, थीटा है तो हम अल्फा की प्लेस पे थीटा लिख लेंगे और इधर राइट करेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक हो गया। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो पुट करवा लिया है। अब इक्वल लिखें, ऊपर वाली वैल्यू जो है ना इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे 2 sin थीटा और sin 2 थीटा। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर हम देखें तो ये cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा है, तो माइनस 3 में से ये माइनस कर सकते हैं और ये वैल्यू हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, पॉजिटिव वाली है। तो 4 cos क्यूब थीटा और माइनस यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 2 cos थीटा। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ना हमने यहाँ पे राइट कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आपके पास है 2 cos थीटा, ठीक है, इसकी प्लेस पे वैल्यूज अगर हम पुट करना चाहें, अच्छा बाद में पुट करते हैं, हम अभी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं हम कॉमन वैल्यू ले सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू अभी राइट कर लें 2 sin थीटा और sin 2 थीटा। ओवर में देखें आपके पास 2 cos थीटा कॉमन आ सकता है, हम ले लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास अगर कोई वैल्यू कट हो सकती है तो आप इसको उसकी कटिंग जो है वो करवा सकते हैं। सो यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है ना 2 के साथ जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इसको आप वैसे अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी माइनस है, ये सेकंड डबल वैल्यू नहीं हुई, हम नहीं कर सकते। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और साइन 2 थीटा। ओवर में वैल्यू आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग है कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू है ना 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसकी प्लेस पे हम cos 2 थीटा को जो है ना वो पुट करवा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2 थीटा। अब ये वैल्यू जो है ये हमने किस तरह से पुट करवाई है, उसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो उसको हम कर सकते हैं कि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है। अब देखिए cos 2 थीटा होता है ना आपके पास, cos 2 थीटा आपके पास इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी प्लेस पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस ये वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट की जा सकती है। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इसकी प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे वो जो फॉर्मूला होता है ना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से मैंने इसकी वैल्यू पुट करवा दी। अब ये देखें ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1 और प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखें ये cos स्क्वायर थीटा ऐड होके 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है, cos 2 थीटा के, तो इसलिए मैंने इस वाली वैल्यू की प्लेस पे क्या पुट करवा दिया है, cos 2 थीटा पुट करवा दिया। अब ये देखें साइन ओवर cos बन जाएगा, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको बाद में लिख लें, ये पहले लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा लिख ले, मल्टीप्लाई हो रही है, कोई इशू नहीं है वैल्यूज़ का, तो ये यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब देखें आपके पास साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा इक्वल होगा tan 2 थीटा के,
और ये वैल्यू आपके पास इक्वल होगी tan थीटा के। यही वैल्यू तो आपने प्रूव करवानी है, राइट हैंड साइड पे यही वैल्यू थी। सो लास्ट पे आप यहाँ पे राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 9 देखें जी। पार्ट नंबर 9 हमें दिया गया साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल लगा के आप राइट कर लें साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी। हमने अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। आप एलसीएम ले लें, कोई इशू नहीं है, इजीली एलसीएम आ जाएगा आपके पास। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे देखें ये साइन थीटा हम एज इट इज़ राइट करेंगे साइन 3 थीटा और इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू नहीं है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस थीटा। फिर माइनस लगा के ये वैल्यू हम राइट करेंगे जो कि है कॉस 3 थीटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ साइन थीटा के साथ। क्योंकि एलसीएम लिए है तो आपने डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करके देखना होता है क्या मीनिंग आ रहा है। सो अब यहाँ पे देखें ये वाली जो वैल्यू है ना, इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाने के बजाय अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छी बात है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यही आपका फॉर्मूला जो है वो इस प्लेस पे यूज हो सकता है, वो इस तरह से कि अल्फा की प्लेस पे 3 थीटा है और बीटा की प्लेस पे थीटा वैल्यू है। सो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करके वैल्यू लिख सकते हैं साइन, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 थीटा माइनस थीटा। ठीक है। ओवर वाली वैल्यू आप एज इट इज राइट कर लें जो कि ये है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब देखें ये जो 3 थीटा माइनस थीटा है, इसमें से 3 में से इसको माइनस करवा दें तो साइन 2 थीटा आ जाएगा आपके पास। और ओवर में वैल्यू आपके पास है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करवा देना है। वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है। आप यहाँ पे पुट करवाएंगे, ओवर में वैल्यू ये है, इसको राइट करवा लें साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। यही तो आपके पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू है, सो प्रूव हो गया। सो लास्ट पे आप राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। पार्ट नंबर 10 देखें जी। पार्ट नंबर 10 हमें दिया हुआ है कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा। हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप राइट कर लें, वो आपके पास है कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा, फिर प्लस लगा के आप यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है जी। हमने क्या करना है, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। सो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, यही एलसीएम आएगा ना हमारे पास। अब देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, साइन थीटा। ठीक है जी। सो अगर मैं साइन थीटा को पहले राइट कर लूँ तो कोई इशू नहीं होगा। साइन थीटा पहले राइट कर लिया, फिर हमने कॉस 3 थीटा को राइट कर लिया, फिर यहाँ पे आप कॉस थीटा वाली वैल्यू को पहले राइट कर लें और ये वाली वैल्यू साइन 3 थीटा यहाँ पे राइट कर लें, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप राइट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने क्यों किया, क्योंकि ये अगेन फार्मूला बन रहा है जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट में बनाया है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अब ये फार्मूला किसका बनेगा, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा वाली वैल्यू जो है ना वो अप्लाई होगी। सो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा प्लस यहाँ पे प्लस है तो 3 थीटा। ये अल्फा की वैल्यू काउंट हो रही है, ये बीटा की। देखें साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, वो वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। ओवर में वैल्यू आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है ना, इसको आप अगर सॉल्व करें तो साइन 4 थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और ओवर में वैल्यू देखें, ओवर में वैल्यू आपके पास ये है, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं। अब ये जो वैल्यू आपके पास है, ये जो साइन 4 थीटा है, ठीक है जी, इसको हम किस वे में राइट करेंगे, ये जो वैल्यू है आप साइन 2 थीटा है ना, साइन 4 थीटा, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये इक्वल होता है 2
साइन थीटा और कॉस थीटा का। सो यहाँ पे अगर 4 थीटा है तो साइन 4 थीटा जब आप लेंगे सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंगल एंगल है ना, यहाँ पे डबल था, ये उसका हाफ हो गया। तो ये 4 थीटा जब होगा तो उसका हाफ क्या होगा 2 थीटा। सो ये साइन 4 थीटा की प्लेस पे ना ये वाली वैल्यू हम पुट करवाएंगे जो कि है साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम राइट करवा लेते हैं 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, समझ आ गई है कि हमने ये वैल्यू किस तरह से बनाई है। तो इस तरह से ये एंगल आपके बन जाते हैं और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखें ये जो वैल्यू है साइन 2 थीटा के साथ अगर कट करवाएं तो यहाँ पे हो सकती है, लेकिन एक चीज़ कम है, यहाँ पे 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता ये तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन 2 थीटा के इक्वल हो सकता था। तो हमने क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई भी करवा लेना और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा। जब डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड वाला 2 जो है ना इस वैल्यू के साथ राइट हो जाएगा। तो ये आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे फॉर्मूले में, इक्वल लगा के वैल्यू लिखें 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस 2 थीटा आप राइट करेंगे, कॉस 2 थीटा है। ठीक है, ओवर में वैल्यू आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा का। ठीक है जी, अब ये देखें साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 कॉस 2 थीटा और यही आपके पास जो थी वो राइट हैंड साइड थी। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 10 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 11 देखें जी। पार्ट नंबर 11 में हमें वैल्यू दी गई है tan थीटा बाय 2 प्लस कॉट थीटा बाय 2 ओवर कॉट थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू सीकंड थीटा। हमने क्या करना है जी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। आप यहाँ पे राइट कर लें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है tan थीटा बाय 2 प्लस कॉट थीटा बाय 2 ओवर में वैल्यू आपके पास है कॉट थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2। अब आपने क्या करना है जी, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड ये ली है इसमें से tan थीटा को यहाँ पे राइट किया जा सकता है इस तरह से साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, इसको मैंने राइट कर लिया। प्लस लगा के कॉट को कन्वर्ट करें सो यहाँ पे कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा। ओवर में वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा बाय 2 और ये जो डिवीजन वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा के हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 कॉट की प्लेस पे, फिर माइनस लगा के tan थीटा बाय 2 को कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ओवर कॉस थीटा बाय 2 में इस तरह से। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लेना है। सो इस साइड पे आप एलसीएम लें तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। यहाँ पे देखें एलसीएम लिया तो साइन थीटा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। प्लस लगा के ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। डिवीजन का साइन यहाँ पे भी वैसे ही होगा। एलसीएम आपके पास आ सकता है कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। ठीक है जी, डिफरेंट वैल्यू है, हमने इसके जैसा लिखने के लिए मैंने कॉस को पहले राइट कर लिया, कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ना ये इसको डिवीजन के साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी जो कि है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओवर में वैल्यू ये वाली है सो हम यहाँ पे राइट करेंगे कॉस थीटा बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाय 2। अब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, इन वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज हो गई, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। ओवर में वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल आउट हो जाएगी। सो रिमेनिंग वैल्यू हम राइट करेंगे जो कि है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस
कॉज स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर में वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी जो कि है कॉज स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये देखें, ये जो वैल्यू है इसकी प्लेस पे हम 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पे हम लगा लेंगे 1। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको देखें, आपके पास एक वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या वैल्यू होती है हमारे पास कॉस 2 थीटा, वो इक्वल हमारे पास किसके होता है। सो यहाँ पे हम इसका भी फॉर्मूला बना लेते हैं। कॉस 2 थीटा आपके पास इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया। अगर ये 2 है तो उसका ये हाफ है। अगर यहाँ पे आप वैल्यू लें कॉस थीटा कर लें तो ये उसका हाफ जब होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये एंगल हाफ करना है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे उसका हाफ है, और यहाँ पे अगर 1 होगा तो उसका हाफ 1/2 हो जाएगा। तो थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हम ले सकते हैं। सो हमने क्या करना है, इस वैल्यू की प्लेस पे ये वाली वैल्यू जो है ना वो पुट करवा देनी है। वो आपके पास क्या बनेगी अब कॉस थीटा। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड थीटा के। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सीकेंड थीटा। सो आपके पास वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 12 देखें जी। पार्ट नंबर 12 में हमें वैल्यू दी गई है, हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लगाएं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर में वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये इस तरह से नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेपरेट है ये दोनों वैल्यूज। अब आपने क्या करना है एलसीएम, अब हमने लेना है एलसीएम इसका। तो जब आप एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम देखें आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा। और देखें साइन 3 थीटा को इस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 3 थीटा प्लस, सॉरी साथ में ही आ जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस लिख के ये वैल्यू आप लिखेंगे जो कि है कॉस 3 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, साइन सॉरी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। ठीक है जी, इसी तरह से वैल्यू आ रही है ना। साइन 3 थीटा के साथ आप वैल्यू राइट करेंगे साइन थीटा, और ये कॉस 3 थीटा के साथ कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। ये कॉस थीटा हमने इस तरह से राइट कर लिया है। अब देखें ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन उस फॉर्मूले में कॉस पहले होता है। सो इसको हम अरेंज करके अगर राइट करें कॉस 3 थीटा, ये वैल्यू राइट की, फिर यहाँ पे कॉस थीटा को राइट कर लिया मैंने ये वाली वैल्यू। अब ये प्लस लगा के इस वैल्यू को राइट करेंगे जो कि आपके पास आ रही है साइन 3 थीटा और साइन थीटा। अरेंज कर लिया क्योंकि मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसमें कॉस थीटा पहले होता है, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको भी आप अरेंज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू है, इस पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपके पास होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, इसको इस वे में क्लोज कर देंगे। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस 3 थीटा माइनस थीटा, ओवर में वैल्यू आपके पास है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब 3 थीटा में से हम थीटा को जो है माइनस करवाएंगे। सो कॉस 2 थीटा आ जाएगा, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा और कॉस थीटा। अब कॉट में इसको कन्वर्ट करना है 2 थीटा में, लेकिन ये वैल्यू जो है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं बन रहा क्योंकि 2 कम है इसके साथ। तो अगर हम 2 को जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लें इस वैल्यू के साथ इस तरह से, सो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो ऊपर वाला 2 है इसको आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें या साइड पे लिख लें, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस 2 थीटा ओवर, यहाँ पे डॉट लगा लें, ठीक है मल्टीप्लाई या डॉट लगा लें। ये वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस वैल्यू को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2
डॉट ये वैल्यू आ जाएगी कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। ठीक है जी, इसके इक्वल आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास इक्वल होगी कॉट की। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे ये वाला 2 और कॉट 2 थीटा, और यही वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड पे है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पार्ट नंबर 13 देखें जी। पार्ट नंबर 13 हमें दिया हुआ है, हमने इसकी जो है वो आप दोनों साइड भी लेके चल सकते हैं, राइट ले लें या लेफ्ट ले लें। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट को भी हमें फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम राइट हैंड साइड ही ले लेते हैं जस्ट फिर उसी को सॉल्व करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। लॉन्ग ज़रूर है लेकिन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस मेथड आप देखते जाएं। तो राइट हैंड साइड आपने ले लेनी है। राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास यहाँ पे दी हुई है 1/2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। हमने क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लगा लेते हैं, इक्वल लिखते हैं 1/2। अब tan स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको अगर हम राइट करें तो ये राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने राइट की। हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 1/2 आप स्टार्ट में ये भी लेते जाएंगे। इस वैल्यू का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम आ गया और इस साइड पे वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आपने वैल्यू जो है ना वो किस वे में पुट करवानी है। अब इक्वल लिख के 1/2 आप स्टार्ट में ही ले लें। अब ये जो वैल्यू आपके पास है साइन 4 थीटा, इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर ले लें, फिर प्लस लिख के इसको राइट कर लें कॉस स्क्वायर थीटा और इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें। ओवर में देखिए आपके पास यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है ये वाली कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम करेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग ज़रूर होगा लेकिन हमने करना है। अब ये जो कॉस 2 थीटा है ना ये आपके पास इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 की। ये वैल्यू किसके इक्वल आ सकती है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल आ सकती है। और ये वाली वैल्यू जो है ना साइन वाली, ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूला से ये आप निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 लगा लेंगे, हाफ एंगल नहीं वैसे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे वैल्यू लगानी है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने लगाई। और साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे आपने लगाना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ना आपने इस तरह से पुट करवा लेनी है। ये ब्रैकेट अब थोड़ी आपको लॉन्ग करनी पड़ेगी, इस तरह से कर लें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें कि आप इस वैल्यू को क्या करेंगे कि ये जो 1/2 है ना इसको तो पहले आप यहीं पे रखेंगे, 1/2 हम यहाँ पे रखेंगे। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये उसका स्क्वायर बन रहा है, सो इस वाली वैल्यू को हम अगर राइट करना चाहें इसको भी हम राइट कर सकते हैं। वो किस वे में हम राइट करेंगे, वो देखें ये साइन स्क्वायर थीटा की जैसे यहाँ पे पुट की है ना वैल्यू ये वाली, तो इसकी प्लेस पे ये वैल्यू हम पुट करवाएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये राइट कर लिया। और इस वैल्यू का आप क्या ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ले लें, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे ना आप ये वाली वैल्यू लगाएंगे, वो आपके पास है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। इसका आप क्या ले लें, स्क्वायर। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ भी अभी आपने सॉल्व करनी है। उसको जब आप सॉल्व करेंगे सो इसको हम राइट अगर करना चाहें तो ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। क्या बन रहा है जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सो यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो फॉर्मूला हमने अप्लाई करवा लेना है। सो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा और डिवाइड में वैल्यू 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे आप इस तरह से ब्रैकेट जो है वो क्लोज करवा लें। अब देखें आप फर्दर जो है इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 है इसका स्क्वायर है और इस वैल्यू का भी आपके पास क्या है जी, स्क्वायर है। सो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ओपन करवा लेना है। ठीक है जी, सो यहाँ पे आप लिखिए 1/2, ये तो यहीं पे आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। सो अब हम क्या करते हैं जी, इसको ओपन करवाएंगे। किसको, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं इसका स्क्वायर है ना, तो हम इसको ओपन करवाएंगे। ऊपर वाली का सेपरेट और नीचे वाली का सेपरेट करवा लें, कोई इशू नहीं है। अब ये देखें ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। तो a माइनस बी किसके इक्वल होता है आपके पास, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू
तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, फिर माइनस है तो -2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 ए भी होता है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपके पास ये है कॉस 2 थीटा, तो वो आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओवर में वैल्यू देखें, ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। क्या वैल्यू आ जाएगी? 4। और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू, इसको भी अगर आप ओपन करवाएं तो प्लस लिखेंगे, इसका भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा आएगा आपके पास। ठीक हो गया, यहाँ पे आएगा और ये +2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो +2 कॉस 2 थीटा। ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, इस तरह से। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहीं नहीं गई, वो भी हमारे पास है, वो आपके पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 4, ये वाली वैल्यू भी आपके पास है। इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। अब देखें आपके पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जो 4 है ना, ये आप ऊपर ले जा सकते हैं, डिनोमिनेटर में है ना, ये ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप अगर कट करवाना चाहें सो आप इस वैल्यू को यहाँ से कट करवा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, इसको कट कर सकते हैं। सो हम इसको कट कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 लिख लें। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम देखें, इन दोनों वैल्यूज़ का 4 है आपके पास, तो 4 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो यहाँ पे हम ये वाला 4 अभी लिख रहे हैं, ये वाला 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एलसीएम 4 है तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा 1 प्लस यहाँ पे ये देखें 1 है प्लस ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये वाली वैल्यू, और फिर ये आप राइट करेंगे जो कि है +2 कॉस 2 थीटा। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने राइट कर ली है। और इसकी डिवीजन में अभी एक वैल्यू आपके पास है, ये वाली जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब इक्वल लगा के देखें, ये 2 टाइम 4, ये तो कट गया, यहाँ पे आ गया 2, और ये वैल्यू जो आपके पास आई है इसकी भी कटिंग हो सकती है। ये देखें 2 कॉस 2 थीटा और ये +2 कॉस 2 थीटा इस वैल्यू के साथ यहाँ से हो जाएगा आपके पास कैंसिल। सो देखें 1 में 1 ऐड करें तो 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा को कॉस स्क्वायर 2 थीटा में ऐड करें तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर में वैल्यू आ जाएगी 4। डिवीजन का साइन लगा के अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप 2 कॉमन लें। ठीक है जी, पहले क्या करें, 2 कॉमन लें। ये 2 बाहर वाला आप ऐसे ही राइट कर लें, इन दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर 4। डिवीजन का साइन लें, 1 लिखें माइनस। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हैं वैल्यू 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। ठीक है, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में से हमने ये वैल्यू निकाल लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करवाना है, पुट करवा देना है। ठीक हो गया है, अब इक्वल लिखें और ये 2 आप एज इट इज़ ले लें, और यहाँ से ये 2 टाइम 4 वैल्यू कट गई, आपके पास रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। डिवीजन का साइन लगाएं, सॉरी, इस वैल्यू का आप एलसीएम लें तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 1 और माइनस कॉस 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। इस तरह से आप इसको राइट करवा लें, इक्वल लिखें, और यहाँ पे अब आप देखें आपके पास ये जो 2 है ना, ये तो आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी इसमें से देखें 2 में से 1 आप माइनस करवा लें, इसको हम राइट करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2। डिवीजन का साइन, 2 में से 1 माइनस किया, 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो अब आप क्या करें, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवाएं। 2 ये वाली वैल्यू यहीं पे राइट करें आप, अभी इसको आप राइट करें 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको करें कैंसिल, कुछ तो काम हो वैल्यूज़। सो ये 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर में वैल्यू 1 माइनस कॉस 4 थीटा।
ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब इक्वल लगा के ये 2 आप यहाँ पे राइट करें, और ये जो वैल्यू है ना cos स्क्वायर 2 थीटा, इसकी प्लेस पे हम वैल्यू पुट करवाएंगे। सो यहाँ पे देखें फॉर्मूला तो हमने पुट कर लिया, लेकिन उसकी प्लेस पे वैल्यू नहीं हमने ठीक लिखी थी। उसको थोड़ा सा अगर आपको मैं बैक पेज पे जाऊँ, सो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर लिया था ना तो cos 2 थीटा था, तो यहाँ पे ये 2 थीटा मिसिंग हो गया था मेरे से, तो ये 2 थीटा यहाँ पे है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे लिख लें और ये स्क्वायर है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 थीटा है, इसी की प्लेस पे तो वो वैल्यू जो थी वो हमने पुट की थी। सो उसको माइंड में स्किप हो गया, लिखा नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू ना 4 थीटा वाली ये हमने उसकी प्लेस पे, इसकी प्लेस पे ये वैल्यू पुट की है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 नहीं लगाया था, मैंने नहीं लगाया था, आपने मे बी इसको मिस्टेक को नोट किया हो। तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा है, वैल्यू क्या है जी, ये cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। इसकी प्लेस पे ये वाली वैल्यू हमने पुट की थी। सो यही जो वैल्यू है वो हम अब यहाँ पे पुट करवाएंगे, ठीक है। ये तो चलें यहाँ तक थी, सॉल्व हो गया, यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसकी प्लेस पे भी इसी तरह से ये वाली वैल्यू आपने पुट करवानी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा की प्लेस पे आप वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू आप इस तरह से पुट करेंगे। ओवर में वैल्यू आपके पास है 1 माइनस cos 4 थीटा, ये आप राइट करवा लें। अब देखें जी फर्दर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे जो वैल्यू है, सो ये जो वैल्यू है ना आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस एलसीएम ले लिया आपने ऊपर वाली वैल्यू का, और ये 1 आ जाएगा, और प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा। ओवर में वैल्यू आपके पास है 2, ठीक है। और डिवीजन का साइन लगा के चलें, डिवीजन का साइन क्यों लगाना है, हम यहीं पे राइट कर लेते हैं 1 माइनस cos 4 थीटा, ठीक है जी। हमने इस तरह से राइट किया। अब देखें आपके पास ये 2 तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, सो रिमेनिंग वैल्यू 2 में 1 ऐड करें 3 हो जाएगा, प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा, और ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस cos 4 थीटा, और यही आपके पास राइट हैंड साइड थी। सो आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है जी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड थी। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें इतनी ज़्यादा डिवीजन हो करते हुए बाद टाइम मिस्टेक हो जाती है, आप इसको देख लीजिएगा, जहाँ पे मिस्टेक हुई थी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से हमारा जो है पार्ट नंबर 13 जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग था पार्ट, वो सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 14 देखें। अब पार्ट नंबर 14 में आपको वैल्यू दी हुई है 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4, और यहाँ पे प्लस थीटा है, ठीक है जी। हमने राइट हैंड साइड को लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास ये, आप इसको राइट कर लें, ये है जी आपके पास tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है। अब tan को जो है आप कन्वर्ट कर लेंगे साइन ओवर कोस में, सो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। ओवर में आप राइट करेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक हो गया। अब देखें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखें साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा जो कि पाई बाय 4 है, और कॉस बीटा जो कि थीटा बीटा में है, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई बाय 4 और साइन थीटा, ठीक है जी। और ये जो स्क्वायर है आपने इसको यहाँ पे लगा लेना है इस वे में। ओवर में भी आप ऐसे ही करेंगे, ये जो वैल्यू है ये कॉस अल्फा कॉस बीटा होगा, तो कॉस पाई बाय 4 कॉस थीटा, फिर प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, साइन पाई बाय 4 साइन थीटा, ठीक हो गया। और ये जो स्क्वायर है ये आपने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक हो गया। अब आप इक्वल लें, और ये देखें ये जो साइन पाई बाय 4 है ना, ये होता है 45 के इक्वल। किसके इक्वल होता है 45, और साइन 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और कॉस 45 की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही होती है। सो हमने क्या करना है, वो जो वैल्यू आएगी उसको पुट करवा लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा, साइन पाई बाय 4 की प्लेस पे वैल्यू, और ये कॉस थीटा ऐसे ही, फिर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी हम ऐसे ही करेंगे, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अच्छा, इस वैल्यू का स्क्वायर भी आपने लगाना है, आप लगा लें। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और ये कॉस थीटा, फिर माइनस लिखें 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है जी। इस वैल्यू का भी आप ले लें स्क्वायर। अब ये देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ऊपर वाली वैल्यू में से भी कॉमन आ रहा है और नीचे वाली वैल्यू में से भी कॉमन आ रहा है, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 तो आप ले लें कॉमन,
ठीक है, यहाँ से आपने कॉमन लिया, सो वैल्यू आपके पास स्क्वायर के साथ आप कॉमन लें, ठीक है जी, स्क्वायर के साथ ही कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आप यहाँ पे राइट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है। ओवर में वैल्यू 1/√2 आपने लिया, साथ में ये जाहिर है स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर ही होगा ना, तो उसके साथ आपने इसको ले लेना है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस वैल्यू का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये वैल्यू तो कट होगी। अब रिमेनिंग वैल्यू आप देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। अब इसको जो है ना आप सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, क्या वैल्यू है स्क्वायर है। तो अगर आप फॉर्मूला इसका ओपन करें तो हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होगा, ठीक है जी, क्योंकि 2ab होता है ना, तो इस तरह से आ गया। ये वाला भी फॉर्मूला है होल स्क्वायर का, तो ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो -2 हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने इसको सॉल्व किया है। अब इक्वल लगाएं, देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पता है हमें, 1 के इक्वल 1 लगा लें, 1 प्लस ये देखें ये वैल्यू है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका या तो आप फॉर्मूला पुट करवा लें या भी आप ऐसे ही राइट कर लें, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा राइट कर लें। ओवर में देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे भी 1 लगा लें और यहाँ पे -2 साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इक्वल लगाएं, 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का ही है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। सो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। सो यही प्रूव करवाना था, आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। पार्ट नंबर 15 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। कॉस स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2। हमने क्या करना है जी, 2 को तो कुछ नहीं कर सकते, आप लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, इक्वल लगाएं कॉस स्क्वायर π/8, फिर आप लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/8, ठीक है जी। अब आपने करना क्या, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला जो है ना वो यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला जो है वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है कॉस θ/2 इक्वल होता है 1 प्लस कॉस θ ओवर 2, और ये होता है आपके पास स्क्वायर रूट, ठीक है। और जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इस साइड पे स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर θ/2 इक्वल 1 प्लस कॉस θ ओवर 2 आ जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर मैं 2 को इस साइड पे ले आऊँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस θ, ठीक है जी। अब ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट देखें, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा यहाँ से कट, रिमेनिंग वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा तो इक्वल किसके आ गया 1 प्लस कॉस थीटा की। अगर आप इसको यहाँ पे देखें थोड़ा सा समझें तो ये वैल्यू ये जो स्क्वायर है ये थीटा है, ठीक है। तो फिर आपने इसको ओपन कैसे किया, 1 प्लस कॉस थीटा में ओपन कर लिया आपने, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू अगर दी जाए, फर्ज करें जो वैल्यू आपको दी जाए कॉस स्क्वायर π/4 दे दिया जाए, तो इसको हम इक्वल किस तरह से इसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो 1 लिखेंगे प्लस कॉस लिख के थीटा की वैल्यू लिखेंगे। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे π/4 यूज़ किया तो ये π/4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट इसको देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू इस तरह से भी हो सकती है हमारे पास कि ये जो हमारे पास था ना ये आ गया 1 प्लस कॉस π/4, ठीक है। कॉस स्क्वायर π/4 इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 2π/4, किसके इक्वल होगा, सॉरी 2π/4 के। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 2π/4 के इक्वल होगा। यहाँ पे आप इसको कट भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आप जब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो इसको आप जब राइट करें
सो यहीं से हमने वैल्यूज़ अब जो है ना वो पुट करवानी है। हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 की प्लेस पे ना इक्वल लगा के वैल्यू पुट करवाएंगे 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 8, ठीक है। फिर प्लस लें, इसी तरह से इसको भी आप लेंगे तो कॉस यहाँ पे 1 लिखें आप पहले, 1 प्लस कॉस आप यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 इसको लिख लें। अब इसको लिखेंगे प्लस 1 प्लस लिखें, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस 2 5 पाई बाई 8, ठीक है जी। क्या आप राइट करेंगे इसको 5 पाई बाई 8, फिर प्लस लगा के ये वाली वैल्यू हम राइट कर लेते हैं 1 प्लस कॉस यहाँ पे 2 लिखेंगे 7 पाई बाई 8, ठीक है। ये आपने सारी वैल्यू राइट करवा ली है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा हुआ, ये 2 भी आपने राइट करवाना है, ठीक है। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में हमने वहाँ से जो निकालनी है वैल्यू उसमें 2 भी होगा, डिवीजन में आप यहाँ पे 2 जो है ना वो डिवाइड करवा लें, ठीक है जी। अब आप इस 2 को तो 1/2 सब में ही आ रहा है ना, ये आप कह लें डिवीजन में 2 है तो इसको आप साइड पे ले लें, आप यहाँ पे 1/2 राइट करके कॉमन ले लें। अब इन वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे, तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप देखिए 1 प्लस ये वैल्यू है ना कॉस 2 पाई बाई 8, तो ये कट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस पाई बाई 8, आप यहाँ पे राइट करवा लें। प्लस फिर ये लिखें 1 प्लस ये 2 इसके साथ कट होगा तो ये देखें 4 हो जाएगा, ये तो भाई ले चुके हैं, तो 3 यहाँ पे आएगा कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे भी आपने प्लस 1 लिखना है, ये कट होगा तो प्लस 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपके पास 4 ही आएगा। फिर प्लस लगा के ये थर्ड वैल्यू राइट कर लेते हैं, ये आ जाएगी 1 प्लस 1 कॉस, ये भी 2 4 टाइम कट होगा तो 7 पाई बाई 4 आ जाएगा आपके पास, इस तरह से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू जो है ना वो पुट करवानी है। वो किस तरह से पुट करवाएंगे, इक्वल लिखें 1/2 लिख लें आप। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 1 1 1 और ये 1 इसको ऐड करके स्टार्ट में राइट करवा लें प्लस। अब ये कॉस पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है 45 के, तो कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2, आप लिख लें। ये 1 हम यहाँ पे ऐड करवा चुके हैं, कॉस 3 पाई बाई 4। अब कॉस 3 पाई बाई 4 अगर आप लेना चाहें तो अगर आप इसको लें तो 180 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 मिनट ठहरें, कैलकुलेटर देखने दें मुझे, कैलकुलेटर लेना है हमने, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करवा लें, पाई है ना, तो 180 के साथ डिवाइड करवाएंगे हम इसको 4 पे, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 135, ठीक है जी। क्या वैल्यू आ गई 135। अब ये 90 और 45 वाला सीन होगा तो 90 कैंसिल हो जाएगा, साथ में 45 आ जाएगा, तो cos 45 की वैल्यू आपके पास है लेकिन नेगेटिव में आएगी, ठीक है। किस में आएगी, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आप -1/√2 लगा लेंगे इसकी प्लेस पे, ठीक है। या वैल्यू अगर इसकी लें तो टेबल से निकाल भी सकते हैं किसी वे में। अब यहाँ पे ये 1 ऐड कर चुके हैं, cos 5 पाई बाई 4। अब cos 5 पाई बाई 4 को अगर हम सॉल्व करें तो 5 है, सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4, 225 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 225। और ये वैल्यू भी आपके पास जो इक्वल आएगी वो 1/√2 के इक्वल आएगी, ठीक है जी। प्लस 1/√2 राइट करवा लें, और ये वाली वैल्यू जो है ना ये आपके पास किसके इक्वल आ रही है, इसको अगर आप सॉल्व, अच्छा ये जो 225 है इसको किस वे में सॉल्व किया था, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज करते जा रहे थे, वो थीटा एंगल ले रहे थे ना 90 का मल्टीपल, और फिर वहाँ से हम वैल्यूज़ बना रहे थे और उसमें कुछ ऐड कर रहे थे, तो वहाँ से फिर हम सेकंड वैल्यू का लेते थे, तो उस वे वाले में मैंने एंगल यहाँ पे यूज़ करके ये वैल्यूज़ लगाई हैं। आपने भी उसी तरह से लगा लेना है कि आपके पास cos 225 है तो उसको आप किस वे में सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आएगी, ठीक है जी। तो 1/√2 आ गया। इसका जो आंसर है ना इसको भी आप अगर देखें तो 7 पाई है, तो 7 को मल्टीप्लाई 180 के साथ करवाएंगे, ठीक है, डिवाइड करवा लेंगे 4 पे, तो ये देखें 315 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब 315 है, इसको भी आपने सॉल्व करना है, तो ये 315 बन रहा है। अच्छा ये जो 315 है, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि हमने इन क्वेश्चंस को जो है ना वो किस तरह से सॉल्व किया है। अब ये देखें ये 315 एंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब ये 315 का जो एंगल है अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 360
-45 कर सकते हैं। इस वे में ठीक है किया जा सकता है, क्योंकि ये 360 में से 45 माइनस करें 315 ही आ जाएगा। और ये जो है ना इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं और -45 ठीक हो गया। अब ये 4 है तो यहाँ पे जो भी आपके पास फंक्शन है ये चेंज नहीं होगा, कॉस ही आएगा। लेकिन ये आप फोर्थ एंगल में से कुछ माइनस कर रहे हैं। जब 4 जो क्वाड्रेंट है ये इस तरह से ये यहाँ पे बन रहा है आपके पास 360, इसमें से या आप कुछ माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू किस में जा रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे 360 है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 45 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन होता है कॉस का वो पॉजिटिव होता है। सो ये कॉस 45 की वैल्यू इस तरह से √1/√2 जो है ना वो आपने इस वे में लगानी है। ठीक है जी, क्या करना है आपने इसी तरह से जो है ना इसकी वैल्यूज लगानी है। ये वाली जो माइनस की थी ये लास्ट वाली आपने +1/√2 में लगा लेना है। ठीक है जी, अब समझ आइए मैंने किस तरह से ये वैल्यूज निकाली हैं कि वो 315 आ रहा था ना ये लास्ट वाला, तो इस तरह से आपने उनको सॉल्व करके वैल्यू जो है ना वो निकाल लेनी है। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इक्वल लगा लें, अब बहुत ईजी काम है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। सो ये 4/2 आ जाएगा और इसको आप कट करवा लें। सो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास। और राइट हैंड साइड पे यही वाली वैल्यू थी। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 15 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।